कॉमन सेंस वाली बात है, बट आजकल कॉमन सेंस इतना कॉमन रहा कहाँ है। भैया ने खाना काफ़ी अच्छा बनाया। ये देखो क्या व्यू आ रहा है, सुबह सुबह धूप आ रही है मस्त। आप लोगों के पास क्या बहाने हैं मुझे ये बता दीजिए लद्दाख आने के। सियावर रामचंद्र की जय। सुबह सुबह इन पहाड़ों में आपको अगर बाइक चलाना मिल जाए, दिस इज द हेवन गाइस, दिस इज द ओनली हेवन। बीच में जो प्लेन्स होते हैं ना, उन पे बाइक चलाने का अलग ही मजा है। देखो ये लद्दाख का कोई तो भी विलेज है। इतना डेंजर रोड है ना ये यार, क्या फील आता है ये देख के ना। साथ में है बट अलग अलग बनवा दे। ये जो इंजन गार्ड है ना, ये देखो नीचे भैया प्लायर मिल जाएगी वो वायर काटने के लिए। देखो भाई चोरी कर रहा है ये। नो नो नॉट दे आर नॉट लाइंग 100 and 200 kilometers with the flat tire. या अगर ट्यूब फट गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जियो अगर पोस्टपेड भी होगा तो वो भी बंद हो जाएगा। ये देखिए एक तो ये पीछे वाला ये खुल गया और एक आप ये ऑयल डाल दीजिए, थोड़ा लीक हो रहा है ना वहाँ से। वो दोनों सही करवा दिए बबलू भाई की दुकान पे। और ये है हार्ले के होम स्टे, जहाँ पे रात को अगर आप 12, 1, 2 बजे उठकर आसमान की तरफ देखेंगे ना तो आपको नज़ारे मिलेंगे चांद तारों के। और ऐसे तारे आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखे होंगे। और ये हम रुके हैं इस होम स्टे पर। अभी हम गाड़ी पूरी अनलोड की है, देखो साइडल बैग सारा निकाल दिया, डबल बैग। So very welcome you to another vlog, another morning and another day. So it's day 3 of Ladakh trip. I hope you guys absolutely fine. और आज हम हैं डिस्प्रिंग में, सॉरी डिप्रिंग में। और डिप्रिंग से यहाँ से निकलेंगे। यहाँ देखो आपको अगर बोर्ड दिख रहा हो तो ये जो रास्ता आ रहा है वो आ रहा है अपना शिंकुला उधर होके, और जो मूरे प्लेन्स है और वो उधर होके। और ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको पूगा, सुमदो, माहे और हानले, और उस तरफ ये रास्ता जाएगा अपना। सो चलिए फिर पैकिंग करते हैं। यार रात को ना हमने ये उतारा नहीं सैडल बैग, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है और अर्ली मॉर्निंग राइड स्टार्ट करने के लिए फिर ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है। सैडल बैग लगाओ, उनको सेटअप करो, ये करो वो करो, अंदर का लगेज मैनेज करो, खुद तैयार हो, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सैडल बैग्स को रात को रहने दिया। और ये कुछ होम स्टे हैं जहाँ पे हम रुके थे। काफ़ी प्यारा होम स्टे, इतना प्यारा होम स्टे है। और रूम तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी थी हमने। और बस यार व्यू देख लो, क्या प्यारा व्यू है, मतलब चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी। और ये मस्त धूप निकल गई है, धूप बहुत प्यारी लग रही है, पता नहीं क्यों। और इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड है भाई साहब। ये सारे मेरे जो जैकेट्स हैं वो सैडल बैग में पड़े। तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए रेन गियर्स निकाला है जो कि अपना विंड शीटर का काम कर रहा है। चलिए फिर चलते हैं अंदर और कुछ गर्म पानी करके ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, फिर निकलते हैं ना। तो बने रहो इस व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग भी अच्छा होने वाला है, मस्त होने वाला है। आई होप यू गाइज एब्सोल्युटली मतलब enjoying this vlog also. और once again very good morning and welcome all of you guys and I hope you guys are fine. कॉमन सेंस वाली बात है, बट आजकल कॉमन सेंस इतना कॉमन रहा कहाँ है। तो आप जब भी लॉन्ग राइड पर निकलो या फिर कुछ ज़्यादा बाइक चला लो पूरे दिन या फिर कुछ ज़्यादा किलोमीटर, तो जब भी आप स्टार्ट करो मॉर्निंग में तो कोशिश करो कि कोल्ड स्टार्ट करो। अब ये कोल्ड स्टार्ट करके थोड़ी देर पड़ी रहने दो, हर 500-600 किलोमीटर पे चेन लूप करते रहो। सो हमें ऑलरेडी मतलब 800 किलोमीटर के ऊपर हमने गाड़ी चला ली है। और चेन लूप हमने सोचा आगे करेंगे या फिर लगेज बंधा हुआ है, गंदा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें थी। सो फाइनली अभी चेन लूप किया है और लेट्स सी अब परफॉर्मेंस देखते हैं इसकी।
चलिए गाइस निकलेंगे अब यहाँ से। और ये कुछ नाइट का स्टे था अपना, अपनी ब्लैक कॉफ़ी पानी ले लिया है और रूम्स काफ़ी अच्छे थे। भैया ने खाना काफ़ी अच्छा बनाया, थैंक यू सो मच भैया। आपका नाम बता दीजिए। संजू। और इनका जो रूम स्टे है, होम स्टे है, मूरे प्लेन्स और ले वाला जो रास्ता है डिपरिंग में आपको ये वाला होम स्टे मिलेगा जो हाईली रिकमेंडेड है। ज़रूर आए इस रास्ते पे आए तो। चलिए भैया बाय, थैंक यू सो मच। ये देखो क्या व्यू आ रहा है, सुबह सुबह धूप आ रही है मस्त अच्छी वाली। पूरा सेटअप कर रखा है इन्होंने अंदर, पूरा गैस वैस और पूरा किचन सेटअप बना रखा है यार। अब आप लोगों के पास क्या बहाने हैं मुझे ये बता दीजिए लद्दाख आने के। बहुत प्यारा सेटअप बनाया भैया ने। बहुत सही। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी है ना। ओके। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चले जय सिया राम। अब सीधा हानले की तरफ, जो माही बता रहा है 76 किलोमीटर, वो अपना अभी का डेस्टिनेशन है। उसके बाद हम लेंगे हानले की तरफ। सो नज़ारे देख लो। और ये हाईवे जो है वो भी काफ़ी प्यारा था। और यार कल एक दिक्कत हो गई, जहाँ पे मैंने रुक के बैटरी चेंज की ना, वहाँ से मेरे गोप्रो में वॉइस आना बंद हो गई। खैर होता रहता है यार, ये सारी चीज़ें होगी ही, कुछ नहीं कर सकते इसका। और वहाँ से फिर कंटिन्यू राइड करके आ रहे थे हम, तो मैं चेक भी नहीं कर पाया कि वॉइस आ रही है नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, करेंगे कुछ अच्छा आपके लिए। यार सुबह के 7 बज रहे हैं और ये देखो सुबह सुबह की राइड। आप इमेजिन करो, ब्लैक कॉफ़ी या चाय जो भी आप पीते हो वो ब्रेकफास्ट करके बिल्कुल रेडी होके सुबह सुबह इन पहाड़ों में आपको अगर बाइक चलाना मिल जाए तो कैसा लगेगा यार। मैं सच बता रहा हूँ, छोड़ो सब कुछ, आ जाओ। मतलब वो बोलते हैं ना कि अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग मिलता है, तो भाई साहब ऊपर कुछ नहीं है, आपको इसी जन्म में अच्छे कर्म करने हैं और इसी जन्म में ये स्वर्ग इस टाइप का देखना है, ठीक है ना। It sounds like something philosophical, but it's true. What a view, what a landscape, what a beauty, beautiful, beautiful. बोले तो एक नंबर बाबा, एक नंबर। शानदार। This is the heaven, guys. This is the only heaven. देख रहे गाइस आपको हॉर्स, लद्दाखी हॉर्स। ये देखिए। एक बात तो है, जो पहाड़ों के बीच में जो प्लेन्स होते हैं ना, उन पे बाइक चलाने का अलग ही मजा है, अलग लेवल भाई साहब। मतलब ठीक है, वो जो होता है ना माउंटेन पे कैंची, जिसको हेयरबैंड क्लिफ या फिर रोड बोलते हैं, उस पर थोड़ा हेक्टिक लगता है, उस पर भी मज़ा आता है। बट जो पहाड़ों के बीच में जो प्लेन्स होते हैं ना भाई साहब, अलग लेवल सुकून देता है, ये पीस ऑफ माइंड देता है। ये देखो उधर आपको आइस टॉप्स दिख रहे हैं और सामने आपको दिख रहे हैं खुले मैदान। और भाई साहब क्या रोड बना रखी है, क्या मस्त काम करा है BRO ने, है ना। देखो ये लद्दाख का कोई तो भी विलेज है, दिख रहा है कैसे घर बने हुए हैं ना। जैसे अपने जैसलमेर में वो गांव नहीं है, नाम भूल रहा हूँ मैं अभी, वैसा फील आ रहा है। इधर गोम्पा बना हुआ है, गोम्पा मतलब मॉनेस्ट्रीज। कबीर भाई कहाँ रह जाते हैं पीछे, फिर बोलते हैं यार रविंद्र भाई आप आगे निकल जाते हो, रुकते नहीं हो। और मेरी ज़्यादा स्पीड नहीं है, मतलब 50-60 पे चल रहा हूँ, फिर भी कहीं दिख ही नहीं रहे पीछे। चलो कोई नहीं, थोड़ी और डाउन करते हैं स्पीड, वेट करते हैं उनका। है चलो, मुझे लगा कहाँ रुक गए आप, रुके थोड़ी थे क्या। चलो भाई आ गए, वो पीछे ही थे, बट यार थोड़ा रहता है ना, कोई बात नहीं। व्यू देखो आप लोग, तो व्यू एंजॉय करो, सब कुछ होता रहेगा, बाकी ये सारी चीज़ें मैं देख लूँगा। यहाँ पे हम किसी से भी मिलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, लड़के, हमारी उम्र के, तो सब हंस के मिलते हैं और सब एक दूसरे को ग्रीटिंग करते हैं।
और यही लोग अपनी डेली लाइफ में अपने अपने ऑफिस में अपने अपने घर पे इतना चिढ़े हुए क्यों रहते हैं? तो इसका मतलब ये है कि वो लोग अच्छे या बुरे नहीं है, वो है गलत लोगों के बीच, गलत सिचुएशंस के बीच और गलत कंडीशंस के बीच। तो यार इससे ये समझ आता है कि इंसान अच्छा बुरा नहीं होता है, उसकी सिचुएशंस होती है। तो मेरा मानना ये है कि आपको अगर थोड़ा बहुत भी कोई नेगेटिव चीज़ लगती है ना अपनी लाइफ में, तुरंत प्रभाव से उसको कट डाउन करो और अपना ऑरा इतना पॉजिटिव रखो ना कि नेगेटिविटी पास आने की अगर कोशिश करे तो वो जल के राख हो जाए। सो मतलब जीवन का फंडा ही अपना ये होना चाहिए कि पीस ऑफ माइंड, बी पॉजिटिव और सबसे हंस के बात करो। और कोई नेगेटिव कर रहा है तो उससे बोलो कुछ मत, उससे उलझो मत, उससे दूर हो जाओ। अपने आप आपकी लाइफ में सुधार आने लग जाएंगे। और वो नेगेटिव पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपका मैनेजर हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं। तो यार मेरा मानना यही है कि धीरे धीरे उनसे दूर हो जाओ। और नेगेटिविटी एक टाइम तक के लिए रहेगी शायद उनके अंदर भी, बाद में जब वो आपको अच्छी तरीके से समझेंगे तब उनको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, आई वॉज रॉन्ग अबाउट दिस गाय और दिस गर्ल। और बस यार मेरा यही एक ऑब्जर्वेशन मोड हमेशा चालू रहता है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे हम किसी से भी मिलेंगे ना तो हंस के मिलेंगे, और वो मतलब अपनी लाइफ के सबसे, ऐसे बोलते हैं ना जैसे सबसे अच्छे पल जी रहा हो, वैसा फील होता है। तो कट डाउन नेगेटिविटी और बी पॉजिटिव। और यार बस मज़े करो यार, मतलब मेहनत करो और आ जाओ घूमने। कंक्लूजन तो इस बात का यही है कि आ जाओ लद्दाख, और ज़्यादा टाइम मत लगाओ। वो कहते थे ना पहले लोग कि अच्छे कर्म होंगे तो जन्नत मिलेगी, हेवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। तो यार कर्म अच्छे भी अपने को इसी धरती पे करने हैं और स्वर्ग भी हमें इसी धरती पे देखने, लाइक दिस। ऊपर कुछ नहीं है, मुझसे पूछो सच बताऊं तो ऊपर कुछ नहीं है। आपको अच्छे कर्म, अपनी मेहनत करते रहना है। और मेहनत अगर करेंगे तो वो अपने आप अच्छा ही होता है, सबके लिए, अपने लिए भी, और जिसके लिए कर रहे हैं उनके लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी। और वो मेहनत आपको पे करेगी इस टाइप के हेवंस देखने के लिए, और आपकी यात्राएं करवाएगी। 4 धाम हो गई, रीजनल यात्राएं हो गई, या फिर इस टाइप की यात्राएं हो गई, वो करवाएगी।
लद्दाख की इस सुनसान वादियों में जब भी मैं बाइक चलाता हूँ तो एक अलग ही एहसास होता है। ये है न्योमा, भारत की स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर की सबसे महत्वपूर्ण जगह। और ये जो कैनवास के टेंट और तारों के अंदर सिर्फ कैंप नहीं है, बल्कि एक जज्बा है, एक ब्रेवरी है, देशभक्ति का, बलिदान का और डिसिप्लिन का। यही सब कुछ देखते हुए हम पहुंचते हैं न्योमा, जो कि हानले से पहले लास्ट पेट्रोल पंप था। हम यहाँ पे हमारा फ्यूल रिफिल करवा के और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। इतना डेंजर रोड है ना ये, अब देखने वाले को लग रहा है कि यार सीधा सीधा रोड है, भगाए जाओ भगाए जाओ। भाई साहब ये सीधा सीधा रोड नहीं है, थोड़ा ध्यान नहीं रखोगे ना तो ऑफ रोड हो जाओगे 1 मिनट में, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये पूरा रोड ऐसे कर्व 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 करके चल रहा है, तो इतना ध्यान रखने वाली बात है ना इस रोड पे भी। बिल्कुल 1 सेकंड के लिए ध्यान चुका और आप या तो इस तरफ होगे या आप इस तरफ होगे, क्योंकि ये रोड बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बहुत मतलब कर्वी रोड है। तो हमेशा ध्यान रखें इस बात का, अगर बाइक लेके आ रहे हैं, कार लेके भी आ रहे हैं ना, तो जितना इजी ये रोड दिख रहा है उतना इजी है नहीं एक्चुअल में, तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इसी तरीके के ज्ञान के लिए जुड़े रहे आशा चैनल पर राइडिंग राम बाबा के साथ। So guys, this is the sand dunes। न जाने लद्दाख आपको क्या क्या दिखा दे, अब ऐसा लग रहा है जैसे रेगिस्तान में राइड कर रहे हैं। कभी पानी दिखाएगा, कभी पहाड़ दिखाएगा, कभी बर्फ दिखाएगा, कभी सैंड ड्यून्स दिखाएगा। भाई साहब सभी सुविधा एक ही छत के नीचे। दिस इज द अनदर आर्मी बेस कैंप। यार क्या फील आता है ये देख के ना, अलग इमोशनल फीलिंग आती है। हाईएस्ट FPD। हानले यानी उमिंगला, यहाँ पे आपको ये परमिट की कॉपी और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा और एंट्री होगी आपकी। हाँ सर, साथ में नहीं हो? साथ में है बट अलग अलग बनवा दिया। चलेगा? हाँ ओके सर। हाँ ओके, थैंक यू सर। चलो ये बढ़िया हो गया, मेरे पास एक ही परमिट है। चलो कोई नहीं, सॉफ्ट कॉपी चल जाएगी आई थिंक। दोनों का वैसे परमिट अलग अलग था बट एक से ही काम हो गया। उन्होंने नंबर डाल दिया कि 2 जने हैं साथ में, और वो जो रो नंबर है वो हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन सी रो नंबर पे हमारी डिटेल है। तो जाते टाइम कल वापस से एंट्री करवानी होगी। एक तो इंजन गार्ड से नट खुल गए हैं, नीचे लटक रहा है इस साइड से, और एक आप ब्रेक ऑयल डाल दीजिए थोड़ा सा। नहीं है नॉर्मल ऑयल है? वो तो टाइट कराओ। ये टाइट, ये देख लीजिए एक बार हो जाए तो। ये जो इंजन गार्ड है ना, ये देखो नीचे ये लटक गया है। ये क्या बोलते हैं सर? इंजन गार्ड, मड गार्ड भी बोल सकते हैं। इसका नट बोल्ट निकल गया ना सर। हाँ जी, मेरे पास नट बोल्ट नहीं है। कुछ वायर से बांध सकते हैं। अभी मैं
थोड़ा पंक्चर बना रहे हैं सर इनका। आप खुद बन लोगे कोई वायर हो तो हाँ सर मेरे आगे है कोई आगे हल्ले में मिलेगा आपको। हानले में मिलेगा। चलो हानले में ट्राई करते फिर। ये बंद दो ना उसमें क्या है। भैया भैया प्लायर दो ना प्लायर। भैया प्लायर मिल जाएगी वो वायर काटने के लिए। हाय चलो ये थोड़ा सा वायर रख लेते हैं अपन काट के। अगर हानले में मिल गया तो ठीक, नहीं तो सेल्फ मैकेनिक बनना पड़ेगा। देखो भाई चोरी कर रहा है ये। अक्षय कुमार तेरे दिल का चोर। चलो लीजिए भैया धन्यवाद थैंक यू झूले। चलो इसको रखेंगे अपन टैंक बैग के साइड में। इमरजेंसी में काम आएगा इमरजेंसी में। हाय वेयर यू फ्रॉम? Israel? Yeah. Maybe another tube? No, for the back. No, actually I have a tubeless tire. We were asking all over there if somebody has tubeless Tube. No one has. They were lying. Yes. Fuck them. Actually in India nowadays it's more utilized of the tubeless tire. Yeah, it's better. I mean, We are not using the tube tire, so sometimes it's hectic for the. people were probably lying because I mean, you got it in there or it's yours. No, not they are not lying. Whenever we are using the tubeless now, so that we can keep the puncture kit with ourselves. But in that case, with the tube tire, we cannot carry that tool and all things. 100 kilometers. Yes. After the puncture, yes. If I get the puncture of my tire, no, the rear tire, I can go through the 100 and 200 kilometers With a flat tire. with the flat tire. Yeah, it's great. Yeah, thanks, bro. Hope for the best. We'll find a solution definitely. जो इजरायली बंदा था उसके पास गाड़ी थी विथ ट्यूब टायर। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर लद्दाख और ऐसे कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहे हैं तो डेफिनेटली यूज़ द ट्यूबलेस टायर जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको उसका पंचर टूल किट कैरी करना इजी हो जाएगा और इजीली आप इन्फ्लेटर भी साथ में लेके चल सकते हैं, एयर इन्फ्लेटर, और आप खुद से ही पंचर बना सकते। अगर ट्यूब फट गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई साहब प्लेन डेजर्ट फिर माउंटेन्स। तो गाइस यहाँ से हानले अपना रह गया है 15-16 किलोमीटर ओनली और यह बिल्कुल टाइम पे आज हम, है ना, जो सोचा था वही टाइमलाइन चल रही है। और आज अपना उमलिंगला भी हो जाएगा और हानले जाके सबसे पहले स्टे ढूंढते हैं, लगेज रखते हैं, फिर अपना एक बैग उठा के सीधा उमलिंगला के लिए निकलते हैं। तो गाइस दिस इज द मिलिट्री बेस कैंप ऑफ हानले। हानले से थोड़ा सा बाहर बना हुआ है और हानले जस्ट अपन पहुंचने वाले हैं। सो दिस इज द फील गाइस। हानले 2 किलोमीटर ओनली 2। ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, हानले आई लव हानले, इधर ले न्योमा, हानले, चुमारू, और यहाँ पे आपका है ना, तो यहाँ पे आपका जियो अगर पोस्टपेड भी होगा तो वो भी बंद हो जाएगा। और यार यहाँ पे गाड़ी अपन चेकअप करवा लेते हैं। लेट्स सी। भाई जी एक तो इंजन गार्ड का नट खुल गया है नीचे और एक आप ब्रेक ऑयल डाल दीजिए। ये देखिए एक तो ये पीछे वाला ये खुल गया है और एक आप ये ऑयल डाल दीजिए, थोड़ा लीक हो रहा है ना वहाँ से गन से। अगर किसी से बांध पाए तो भी बांध दीजिए आप। हाँ जी क्या बोल रहे?
कुछ जुगाड़ हो सकता है। अभी तो हम उमलिंगला जाएंगे और पेंगोंग, फिर गलवान, फिर आते टाइम ले जाएंगे। तो अपन ने बाइक में जो दिक्कत आई थी अपनी ऑयल की, ब्रेक ऑयल की और इंजन गार्ड के नट बोल्ट की, वो दोनों सही करवा दिए बबलू भाई की दुकान पे, जो कि आपको मिल जाएगी हानले पॉइंट पर। सो कभी भी आप न्यूमा से आ रहे हैं या फिर टिबरिंग से आ रहे हैं तो हानले में आपको ये शॉप मिल जाएगी, जहाँ पे बेसिक चेकअप और अगर आपके कोई बाइक में इशू आ रहा है तो वो चेक हो जाएगा। फिर चलते हैं अपन हानले के होम स्टे की तरफ, फिर वहाँ से लगेज रखकर निकलते हैं सीधा उमलिंगला के लिए। और ये है हानले के होम स्टे, जहाँ पे रात को अगर आप 12, 1, 2 बजे उठकर आसमान की तरफ देखेंगे ना तो आपको नज़ारे मिलेंगे चांद तारों के, और ऐसे तारे आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखे होंगे। वैसी स्टार गेजिंग होगी है यहाँ पे। ओह 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 ओह। सो कबीर भाई ने सीधी ऊपर ले ली है होम स्टे का पता करने के लिए। लेट्स सी रूम है कि नहीं। यहाँ रुके थे? नहीं रुका था, मेरा स्टिकर भी लगा हुआ है। अच्छा, वो आपने बाइक चढ़ाई ना ऊपर, तभी मैं समझ गया कि भाई ये रुक के गए। यही रुका था। आज रूम नहीं है सर। अरे कसम से नहीं, किसी का आज। आसपास कहीं मैडम दे दीजिए ना, कोई भी हो तो अवेलेबल। दीदी चेक कर रहे हैं आसपास कहीं अवेलेबल है तो नहीं। और ये हम रुके हैं इस होम स्टे पर, और गाड़ी देखो अपनी क्या प्यारी लग रही है। दिस इज़ द प्लेस कॉल्ड हानले। अगर यहाँ मिलता है तो ठीक है, फिर तब तक हम डाइनिंग में वेट करेंगे, रेस्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत ही गर्मी है। ये आपको डाइनिंग दिखा देता हूँ गाइस, कितना प्यारा बना के रखते हैं लोग, बहुत अच्छा लगता है। चलो, और प्राइस के बारे में नहीं बताएंगे वो। हाँ जी, जूते चलेंगे, जूते। चलो, एक रूम बता रहे भैया खाली है, ये वाला रूम है। लाइट का क्या सीन है? लाइट मिल जाएगा, शाम को 7 बजे आएगा। दो मैडम से बात करा दीजिए, यहाँ तो सब मिल जाएगा यार। पूरा खजाना लेके बैठे मैडम। सब दिखा दिया। अपडेट ये है कि अभी हम हैं हानले में, और यहाँ से हमने ये रूम लिया। देखो, आज का स्टे हमारा यहाँ रहेगा, और सारा सामान इधर मेरा, इधर अपना सेटल बैग्स आ गए, इधर कबीर भाई के सामान आ गए। अब हम निकल रहे हैं उमलिंगला के लिए। सो उमलिंगला इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक पास, यू कैन से एनीथिंग। सो उसके लिए हमने ले लिया एक ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑलरेडी सांस फूल रही है इन भाई साहब के, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये जो अपना मेडिसिन का बॉक्स है या फिर थैली, जो भी बोल दो, पैकेट है, वो साथ में ले रहे हैं। और बाहर जाके मैं दिखाता हूँ आपको, गाड़ी अपनी अनलोड कर दी है पूरी, क्योंकि पास पे चढ़ेगी नहीं, और 50 किलोमीटर। तो चले भी चलते हैं उमलिंगला। अभी हम गाड़ी पूरी अनलोड की है, देखो साइडल बैग सारा निकाल दिए, डबल बैग पूरी अनलोड करके अब हम निकल रहे हैं उमलिंगला के लिए, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट पास एंड पीक्स यू कैन से। पानी की बोतल ले ली है, और चांस नहीं ले सकते भाई साहब, तो अभी से थोड़ी सी मेरी ब्रीथिंग हेवी हो गई है, उसके लिए लिया अपन ने ऑक्सीजन सिलेंडर। सारी मेडिसिन साथ में है, विंड शीटर साथ में है, ताकि ऊपर ठंड लगी तो पहन लेंगे। चलिए फिर चलते हैं, विंड शीटर लिया फिर। ओके, चलो मिलते हैं फिर आपसे।